अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अंजम और आप देख रही हैं मेरा चैनल अंजम मजूद 76। आज हम देखेंगे कि HTML के अंदर अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। फाइल सेव करने के लिए यहीं पे अपनी सेव एज में जाऊँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास डेस्कटॉप में चला गया। डेस्कटॉप के अंदर यहीं पे सर्च करूँगा HTML। तो यहीं पे हमारे पास फोल्डर होगा HTML का। ठीक है, ये हमारे पास फोल्डर है। इस HTML फोल्डर के अंदर हमने फाइल का नेम लिख दिया। हम कहते हैं कि HTML फोल्डर के हमारे पास नेम है अनऑर्डर .html। ये हमने सेव कर दिया। ये हमारे पास फाइल साइज सेव होगी। अब चेक कर लेते हैं हमारे पास फाइल बन गई है या नहीं बनी। ये हमारे पास फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास क्या था, अनऑर्डर HTML फाइल हमारे पास बन चुकी है। तो अब सबको को पता है कि बॉडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HTML का इस्तेमाल करते हैं। HTML के टैग को ओपन करेंगे, फर्दर क्या करेंगे, HTML के टैग को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर दो सेक्शन हमारे पास होते हैं, हेड सेक्शन, दूसरा क्या है आपके पास बॉडी सेक्शन है। हेड को ओपन करेंगे और फर्दर क्या करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे। और दूसरा क्या आता है आपके पास बॉडी सेक्शन है, बॉडी को ओपन किया, बॉडी को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास दो सेक्शन बन गया। अब क्या बनानी है, हमने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, UL टैग का इस्तेमाल करेंगे। U स्टैंड फॉर अनऑर्डर, L स्टैंड फॉर लिस्ट। UL को ओपन किया, फर्दर क्या करेंगे, UL को क्लोज करेंगे। अब यहीं पे क्लोज करने के बाद अब हमारे पास जो आइटम लिखने हैं वो हम क्या करेंगे, लिस्ट LI टैग के अंदर लिखेंगे। L स्टैंड फॉर लिस्ट, I स्टैंड फॉर आइटम। तो लिस्ट आइटम को ओपन कर दिया, फर्दर क्या करेंगे, लिस्ट आइटम को क्लोज कर देंगे। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पे कमेंट में कर लेता हूँ। क्या करता हूँ कि आपके पास क्या आता है कि ये आप कमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल बॉलम प्ले लगाने के बाद मैं कहता हूँ L स्टैंड फॉर लिस्ट एंड I स्टैंड फॉर आइटम। I स्टैंड फॉर आइटम। तो ये क्या होगा, आपका कमेंट हो गया। और U स्टैंड फॉर अनऑर्डर, L स्टैंड फॉर लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आइटम है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी आइटम है तो मैं किसी सिटी का नाम मेंशन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिटी का नाम लाहौर है। ठीक है, लाहौर मेंशन करने के बाद एक और हम क्या बनाते हैं, लिस्ट आइटम बना लेते हैं। LI को ओपन करेंगे, L स्टैंड फॉर लिस्ट, I स्टैंड फॉर आइटम। LI को ओपन किया, फर्दर क्या करेंगे, LI को क्लोज कर देंगे। अभी भी मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या कराची है। ठीक है, एक और इमेजिन हम करते हैं कि हमारे पास क्या है, हम एक और लिस्ट बना लेते हैं, L लिस्ट आइटम। इसको ओपन करेंगे, फर्दर क्या करेंगे, लिस्ट आइटम को क्लोज कर देंगे। मैं कहता हूँ रावलपिंडी। अब यहीं पे क्या कंट्रोल S करूँगा। कंट्रोल S करने की बुनियाद पे अपने फोल्डर में जाएंगे। तो फोल्डर हमारे पास है, ये हमारे पास फाइल अंडर। इसके ऊपर ओपन कैसे करेंगे, डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्या है कि फाइल हमारे ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। मेंशन करें यहाँ पे लाहौर, कराची और रावलपिंडी आपके पास ऑटोमेटिक क्या बनी हुई है, बुलेट बनी हुई है। तो आप इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो। स्टाइलिंग करने की तरह से आप स्टाइलिंग डिफरेंट कर सकते हो। एक बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास आती है जो बबल फिल होते हैं, बुलेट फिल होते हैं। दूसरी आप यहीं पे करने के लिए आप क्या करेंगे, UL के अंदर आएंगे, यहाँ पे ट्राई मेंशन करेंगे। ट्राई मेंशन चले एक दफ़े इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं। कंट्रोल C करने की बुनियाद पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा। कंट्रोल V करने की बुनियाद पे यहीं पे मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास ये मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप मेंशन करता हूँ। टाइप क्या करूँगा, टाइप इज इक्वल टू क्या करता हूँ, DI डिस्क। ठीक है, डिस्क करने के बाद कंट्रोल S करूँगा। S करने के बाद ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा। जब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो चेक करेंगे कि आपके पास क्या की डिस्क आ गया है। होप्सो कि ये अप्लाई नहीं हुआ। डिस्क इज इक्वल टू, ठीक है, UL एक और लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल V करते हैं और यहीं पे हम क्या करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं। टाइम मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो टाइप है वो क्या सर्कल है। कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने की बुनियाद पे इसकी थोड़ा पीछे कर लेते हैं। ठीक, इसको भी क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं। कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने की बुनियाद पे ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने की बुनियाद पे ये आप चेक करें कि जो मैंने सर्कल लगाई थी वो क्या होगी, आपके पास बाकायदा अनबबल फिल्ट होगी। अब इन सारों के दरमियान एक और हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर वाली होती है। यहीं पे आने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल V प्रेस करेंगे। यहीं पे क्या करेंगे, UL के अंदर टाइम मेंशन कर देंगे। टाइप के अंदर मैं क्या कर मेंशन कर दूँगा,
स्क्वायर SQUARE स्क्वायर में करने के बाद कंट्रोल S करूँगा तो ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करने की बुनियाद पे अब क्या हो गया, हमारे पास सारे के सारे स्क्वायर आ गए। तो इस तरह से आप अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर कि आपके पास किस किस्म की लिस्ट आ जाए जो अनऑर्डर ऑर्डर में ना हो। इस तरह से आप बबल लगा सकते हैं, अन बबल लगा सकते हैं और उसके बाद आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं। होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा और दोस्तों ने शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।